नमस्कार की एच लाइव हिमाचल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूजा राजपूत। हिमाचल कांग्रेस में अध्यक्ष बदल चुका है, लेकिन राजनीतिक हलचल अब असली मोड़ ले रही है। विनय कुमार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने के बाद अब सबकी निगाहें टिकी हुई है नई प्रदेश कार्यकारिणी पर। ये वो समय है जब कांग्रेस संगठन का पूरा ढांचा दोबारा तैयार होने जा रहा है और इसी वजह से अब सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है महासचिव पद को लेकर। अध्यक्ष तय हो चुका है, कमान सौंप दी गई है और अब कांग्रेस के अंदर और बाहर हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिरकार वो नेता कौन होगा जो हिमाचल कांग्रेस का अगला महासचिव बनेगा। कौन संभालेगा संगठन, जिलों के बीच तालमेल, रणनीति, कार्यक्रम और 2027 की चुनावी तैयारी। आज के इस विस्तृत राजनीतिक विश्लेषण में हम पूरी तस्वीर आपके सामने रखेंगे। कार्यकारिणी कब भंग हुई, महासचिव पद कब से खाली है, पहले कौन ये जिम्मेदारी संभाल रहा था, अब कौन कौन दावेदार है और हाईकमान किस फॉर्मूले पर निर्णय ले सकता है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस में संगठनात्मक बदलाव की सबसे बड़ी शुरुआत साल 2024 में हुई, जब एआईसीसी ने पूरी प्रदेश कार्यकारिणी को भंग कर दिया था। यह फैसला अचानक नहीं था, बल्कि लंबे समय से चली आ रही मांग, गुटबाजी की स्थिति और संगठन की निष्क्रियता के बीच लिया गया एक बड़ा कदम था। कार्यकारिणी भंग होते ही प्रदेश अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव और विभिन्न विभागों से लेकर जिला स्तर तक संचालन करने वाली कई कमेटियां समान रूप से निष्क्रिय हो गई थी। इस भंग संरचना के कारण प्रदेश कांग्रेस लगभग बिना किसी स्थायी ढांचे के चल रही थी और कई महीनों तक संगठन एडहॉक सिस्टम पर ही चलता रहा। इससे संगठनात्मक निर्णयों में देरी, जिला गतिविधियों की गति में कमी और समन्वय की कमी साफ दिखाई दे रही थी। इसी वजह से अध्यक्ष के साथ साथ महासचिव का पद भी रिक्त रहा और अब जब अध्यक्ष की नियुक्ति हो चुकी है तो अगला महत्वपूर्ण कदम महासचिव की नियुक्ति ही है। 2024 में कार्यकारिणी भंग होते ही सबसे पहला झटका अध्यक्ष पद को लगा। प्रदेश कांग्रेस कई महीनों तक स्थायी अध्यक्ष के बिना रही। ऐसे समय में जब प्रदेश में सरकार कांग्रेस की है, संगठन में अध्यक्ष का पद खाली रहना अपने आप में एक बड़ी कमजोरी थी। ऐसे संगठन के फैसलों में देरी हुई, जिलों के बीच संवाद कम हुआ और राजनीतिक गतिविधियां सुस्त दिखी। लेकिन अब यह स्थिति खत्म हो चुकी है। हाईकमान ने विनय कुमार को हिमाचल कांग्रेस का नया अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। उनकी ताजपोशी ने संगठन में नई ऊर्जा भरी है और अब अध्यक्ष की कुर्सी भरने के बाद संगठन के सामने अगला बड़ा सवाल यही है कि अध्यक्ष के बाद अब कौन बनेगा महासचिव, क्योंकि अध्यक्ष अकेले संगठन नहीं चला सकता। उसे एक मजबूत, अनुभवी और सक्रिय महासचिव की जरूरत होगी। महासचिव का पद संगठनात्मक रूप से सबसे अहम होता है, लेकिन हिमाचल कांग्रेस में ये पद पिछले कई महीनों से खाली पड़ा है। 2024 में कार्यकारिणी भंग होने के बाद से अब तक कोई स्थायी महासचिव नियुक्त नहीं किया गया। इस दौरान संगठन में कार्यक्रमों और बैठकों का संचालन अस्थायी तरीके से होता रहा, लेकिन कांग्रेस जैसे बड़े संगठन में महासचिव की अनुपस्थिति लगातार महसूस की गई। चाहे बात जिला कमेटियों की हो, चाहे बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं की सक्रियता की हो, चाहे प्रदेश स्तर पर चलने वाली राजनीतिक मुहिमों की। अब अध्यक्ष बदलने के बाद सबसे पहली प्राथमिकता महासचिव के पद को भरने की है, ताकि संगठन को दोबारा पटरी पर लाया जा सके। 2024 में कार्यकारिणी भंग होने से पहले हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के राजीव शरण संगठनात्मक महासचिव की प्रमुख जिम्मेदारी निभा रहे थे। उनके साथ यशपाल शर्मा भी महासचिव स्तर की भूमिका में सक्रिय थे और संगठनात्मक ढांचे को संभाल रहे थे। इन दोनों नेताओं ने कार्यकारिणी के भंग होने तक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन जैसे ही कार्यकारिणी भंग हुई, दोनों का पद स्वतः समाप्त हो गया और तभी से ये पद रिक्त चला रहा है। ये भी महत्वपूर्ण बात है कि कार्यकारिणी भंग होने के बाद किसी भी नए व्यक्ति को महासचिव के तौर पर नियुक्त नहीं किया गया। मतलब ये कि पिछले कई महीनों से कांग्रेस के पास एक भी स्थायी महासचिव नहीं है। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की, महासचिव पद के दावेदार कौन है। पार्टी सूत्रों और मीडिया रिपोर्ट्स में लगातार एक बात सामने आ रही है कि इस पद के लिए 4 से 5 नेता गंभीर दौड़ में हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इन दावेदारों के नाम सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। हाईकमान इस बार बेहद गोपनीय तरीके से प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहा है।
इनमें से दो वे चेहरे हैं जो मौजूदा कांग्रेस सरकार में किसी न किसी रूप में दायित्व संभाल रहे हैं। लेकिन वन मैन वन पोस्ट के सिद्धांत के चलते इस बात पर भी खूब चर्चा है कि क्या सरकार में जिम्मेदारी निभाने वाले नेताओं को संगठन में इतनी बड़ी भूमिका दी जाएगी या फिर नहीं। बाकी दावेदार वे नेता बताए जा रहे हैं जो पिछले कई वर्षों से संगठन में सक्रिय रहे हैं, जिले जिले में काम कर रहे हैं और संगठनात्मक रूप से स्थायी जिम्मेदारी की चाहत है। लेकिन हाईकमान ने किसी भी चेहरे का नाम अभी तक सार्वजनिक नहीं होने दिया है। ये खुद अपने आप में दर्शाता है कि ये फैसला सावधानी, संतुलन और राजनीतिक गणित को ध्यान में रखकर किया जाएगा। हाईकमान हिमाचल कांग्रेस में इस बार कुछ स्पष्ट सिद्धांतों पर चल रहा है। पहला, कार्यकारिणी छोटी लेकिन प्रभावी हो, और दूसरा, अधिक से अधिक युवा और ऊर्जावान नेताओं को मौका मिले ताकि संगठन को नई दिशा और नई गति मिल सके, और तीसरा, जातीय और क्षेत्रीय संतुलन को ध्यान में रखा जाए जिससे किसी भी इलाके या फिर समाज को लगे कि उन्हें दरकिनार किया गया है। चौथा, संगठन में बैठे वरिष्ठ नेताओं को भी सम्मान मिले लेकिन उनका चयन योग्यता और जमीन पर सक्रियता के आधार पर किया जाए। और पांचवा, अध्यक्ष विनय कुमार को एक ऐसी टीम दी जाए जो संगठनात्मक रूप से सक्षम हो, फैसले लेने में मदद करे और प्रदेश अध्यक्ष के काम को मजबूत करे। इन सभी फॉर्मूलों का पालन करते हुए ही महासचिव चुना जाएगा। विनय कुमार 30 नवंबर को पदभार संभालने वाले हैं, लेकिन उससे पहले उन्हें दिल्ली बुलाया गया। खड़गे, प्रियंका गांधी और केसी वेणुगोपाल से उनकी मुलाकात इस बात का संकेत है कि नए कार्यकारिणी, महासचिव, उपाध्यक्ष, सचिव, सभी महत्वपूर्ण पदों पर हाईकमान खुद अंतिम निर्णय करना चाहता है। प्रदेश अध्यक्ष अपनी पसंद हाईकमान को बताएंगे, लेकिन नाम का ऐलान वही होगा जहां पार्टी की अंतिम शक्ति है, यानी दिल्ली। इसका मतलब है कि महासचिव का नाम भी किसी स्थानीय समीकरण से ज्यादा केंद्र नेतृत्व के राजनीतिक फॉर्मूले के अनुसार ही तय किया जाएगा। हाईकमान ने जिला कांग्रेस कमेटियों के गठन के लिए हर जिले में 3-3 पर्यवेक्षक तैनात किए हैं। वे पर्यवेक्षक जिलों के नेताओं से मिल रहे हैं, बैठकों में शामिल हो रहे हैं और कार्यकर्ताओं की सक्रियता, संगठन की जरूरत और स्थानीय समीकरणों को समझकर अपनी रिपोर्ट जो है हाईकमान तक पहुंचा रहे हैं। ये रिपोर्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि महासचिव ऐसा नेता होना चाहिए जो पूरे प्रदेश के जिलों को जोड़ सके, उन पर पकड़ रखता हो और भविष्य की संगठनात्मक टीम के साथ काम कर सके। इसलिए ये पूरा जिला फीडबैक सिस्टम महासचिव चयन पर सीधा असर डालने वाला है। महासचिव पद कांग्रेस संगठन में सिर्फ एक ओहदा नहीं बल्कि रणनीतिक कमान है। ये वो पद है जो संगठन की धड़कन को नियमित करता है, जिलों की गतिविधियों को दिशा देता है और प्रदेश स्तर पर पार्टी की राजनीतिक लाइन तय करने में अध्यक्ष के साथ सबसे अहम भूमिका निभाता है। पिछले कुछ समय में हिमाचल कांग्रेस में कई स्तरों पर समन्वय की कमी दिखाई दी। जिलों में कार्यक्रम धीमे पड़े, बूथ स्तर की सक्रियता घटती गई, संगठन और सरकार के बीच तालमेल कई बार कमजोर नजर आया और कई निर्णय अपेक्षित गति से नहीं हुए। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि संगठन का स्थायी ढांचा भंग था और महासचिव जैसा महत्वपूर्ण पद खाली पड़ा हुआ था। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन सरकार को मजबूत रखने और गुटबाजी को नियंत्रण रखने के लिए संगठन की मजबूती अनिवार्य है। संगठन जब सक्रिय और संतुलन होता है तभी सरकार भी मजबूत चलती है। इसलिए महासचिव का काम सिर्फ फाइलें चलाना या फिर मीटिंग बुलाना नहीं है, बल्कि संगठन को विचार से लेकर व्यवहार तक और रणनीति से लेकर क्रियान्वयन तक जोड़कर रखना है। विशेषकर ऐसे समय में जब 2027 के चुनाव भी दूर नहीं है। महासचिव की नियुक्ति पार्टी की चुनावी तैयारी, कार्यकर्ताओं की सक्रियता और पूरे प्रदेश में कांग्रेस की राजनीतिक पकड़ को दोबारा मजबूत करने की दिशा में निर्णायक भूमिका निभाएगी। महासचिव वो शख्स होता है जो जिलों से जानकारी इकट्ठा करके हाईकमान तक पहुंचाता है, अध्यक्ष के साथ मिलकर संगठन का रोड मैप बनाता है और ये सुनिश्चित करता है कि सरकार की नीतियां और संगठन की नीतियां एक दूसरे के विरोध में ना जाएं। ये पद इतना महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि ये पूरे प्रदेश कांग्रेस को एक धागे में पिरोने वाली कड़ी है। चाहे वह जातीय संतुलन हो, फिर क्षेत्रीय राजनीति हो, वरिष्ठ और युवा नेताओं की भागीदारी हो या फिर कार्यकर्ताओं की नाराजगी को संभालना। इसलिए हाईकमान भी इस पद के चयन को बेहद गंभीरता से ले रहा है। ये फैसला सिर्फ किसी एक व्यक्ति के करियर का नहीं बल्कि पूरे प्रदेश कांग्रेस की दिशा, भविष्य और चुनावी रणनीति का फैसला है।
आने वाले महीने, आने वाले साल और आने वाले चुनाव सब कुछ काफ़ी हद तक इस बात पर निर्भर करेगा कि हिमाचल कांग्रेस का नया महासचिव कौन बनता है और वो अपनी भूमिका कितनी मजबूती से निभाता है। तो अब साफ है कि हिमाचल कांग्रेस में अध्यक्ष की नियुक्ति सिर्फ शुरुआत थी। ऐसी राजनीति अब महासचिव की कुर्सी पर आने वाले फैसले से तय होगी। 1 साल से खाली पड़ा ये पद न सिर्फ संगठन की ताकत को तय करेगा, बल्कि आने वाले महीनों में कांग्रेस के भविष्य का रास्ता भी यही दिखाएगा। प्रदेश की राजनीति, सरकार और संगठन तीनों के बीच तालमेल स्थापित करना, गुटबाजी को नियंत्रण करना, जिलों में निष्क्रिय पड़े ढांचे को दोबारा खड़ा करना और 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी, इन सब की चाबी अब उसी के हाथों में होगी जो हिमाचल कांग्रेस का नया महासचिव बनेगा। अध्यक्ष बना दिया गया है, अब नजरें टिकी है उस चेहरे पर जो हिमाचल कांग्रेस को संगठनात्मक मजबूती देगा। आखिर कौन होगा वो नाम? इसका जवाब अब ज़्यादा दूर नहीं। जैसे ही हाईकमान कार्यकारिणी पर मुहर लगाएगा, हिमाचल की राजनीति का पूरा सीन बदल जाएगा। फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे फेसबुक पेज केश लाइव हिमाचल को फॉलो अवश्य करें। साथ ही अगर आप हमारे इस वीडियो को यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।